नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल आर के बीपीएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग ये है कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अगला परिमेय संख्या या कोई दूसरा परिमेय संख्या निकालना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई तीसरा परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे कैसे? ये दो परिमेय संख्या, मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या a है, ठीक है, और दूसरा b है। ये दो परिमेय संख्या है। तो एक तीसरा परिमेय संख्या निकालना है हमें। तो थर्ड परिमेय संख्या क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि ये और ये दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस b। मान लीजिए कि कोई p हो और r और s है। क्या करेंगे? p बटा q प्लस r बाई s। उसी तरह ये दोनों को जोड़ के और दो से भाग करेंगे। दोनों के जोड़ के दो से भाग करते हैं। फिर क्या होगा? ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पे भी सेम चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए 3 है और दूसरा 4 है। इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या होगा? 3 प्लस 4 बटा में 2। 4 3 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7.5। अभी देखिए 7.5 जो होता है, 7.5 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। सपोज कीजिए, या आप लिख लीजिए फिर मिटाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 2.4 और 3.6 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे? आप ध्यान से देखिए। दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे क्या करें? भाग करेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 या 4 10, 3 2 5, 5 1 6 और बटा में 2, यानी 6 बाई 2 का मतलब 3। अभी दोनों के बीच में 3 आता है कि नहीं? फिर अगर कोई अगला निकालना हो, मान लीजिए कि आपको इस 2.4 और 3.6 के बीच 3 निकालना है या 2 निकालना है, 3 निकालना है, 3 निकालना है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, बटा में 2 से भाग देंगे। कितना आएगा? 6 बटा 2 यानी 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2.4 प्लस में 3। अभी इसके बीच निकालेगा तो पाया जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा? 5.4 बटा 2, 54 का दिया 27, 7.2 हो जाएगा। 7.2 का मतलब 27 बटा 10। ये परिमेय संख्या के बीच हो जाएगा। इसी तरह 2 निकल गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा निकालना है 2.7 प्लस 3/6, ये ले लीजिए, ये निकल सकता है। ये पहला तरीका होगा, फर्स्ट मेथड। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मेथड। ये हो जाएगा आपका क्या? अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 6 13, 3 2 5 1
6.32 भाग दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये उसका तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो ये पहला मेथड है, हम लोग अब से दूसरा मेथड पढ़ेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया, लिख लीजिए, मिटा देते हैं। दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड, माना कि ए और बी परिमेय संख्या है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ए और बी क्या है, परिमेय संख्या है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ए जो है छोटा है बी से, तब क्या होगा, ए छोटा होगा दोनों के जोड़ बटा 2 और ये छोटा होगा बी से। ए और बी के बीच परिमेय संख्या, ए और बी के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, b माइनस ए प्लस n प्लस 1। यहाँ n क्या हो गया कि जितना परिमेय संख्या निकालना है, अब मान लीजिए d, ये परिमेय संख्या बराबर a एंड b के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी, पहला a प्लस 2d, दूसरा a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि 3 एवं 4 के बीच परिमेय संख्या पांच परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, 3 और 4 के बीच क्या निकाले, 5 परिमेय संख्या निकाले। तब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर हो गया 4, संख्या n कितना हो गया 5 निकालना है। आपने d पढ़ा है कि b माइनस ए बटा में n प्लस 1, 4 माइनस 3 और हो जाएगा 5 प्लस 1, कितना हो गया 1/6। अब 3 एवं 4 के बीच क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो आपने पढ़ा है क्या, a प्लस डी कॉमा पहला दूसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो गया 3 और डी हो गया 1/6, एक हो गया। दूसरा ए 3 प्लस 2d मतलब 2 1/6, 3 प्लस 3 इंटू 1/6, 3 प्लस 4 1/6, 3 प्लस 5 1/6, कितना हो गया, 4 5 हो गया। अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, 3 और 3 6 18 1 19/6 पहला। दूसरा काट दीजिएगा, तो 3 3 9 1 10 कितना 3। दूसरा काट दीजिएगा, 3 दूना 6 1 7/दूसरा, ठीक है। ये काट दीजिएगा, 2 दूना 4 2 3 6 3 3 9 2 11/तीसरा, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं तो 6 3 18 5 18 5 23, 23 और 6। अब चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये 5 आ गए, अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आप भाग दे के देखिए, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3 6 3 18 1 बच गया तो 1 समथिंग आएगा। अभी देखिए 3.1 3 और 4 के बीच में है कि नहीं, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3.333 आएगा। देखिए 4 के बीच में है कि नहीं, इसको भाग दीजिएगा 3.5 आएगा। देखिए इसमें के बीच में है कि नहीं। उसी प्रकार 4 पॉइंट, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा कितना आएगा 3.666 आएगा। ये भी देखिए इसमें है कि नहीं, इसको भाग दीजिए तो 6 3 18 बचेगा कितना 5 5 भाग दीजिएगा तो 50 होगा। 7 7 6 7 7 49 6 7 42 6 9 54 50 तो आएगा, 9 का नहीं 48 8 समथिंग आएगा। देखिए 4 के बीच में है कि नहीं, 3 और 4 के बीच में, ये जो रेंज होगा उसका 3 और 4 के बीच में पूरा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड में इस तरह से बनाते हैं। अब उतार लीजिए। और बनाते हैं इस पे हम लोग, तो बनाएंगे हम लोग, सीखते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करते हैं। दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या के बीच अगर तीसरा परिमेय संख्या निकालना हो या तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी निकालना हो, कितना भी निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। पहला मेथड हमने बनाया कि दोनों को जोड़ करके क्या करना है। पहले मेथड में हम लोग ने क्या पढ़ा कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, जो आएगा फिर उसको इसमें पहला में रख लेंगे, फिर दूसरा में रख लेंगे। 1000 निकल सकता है ऐसे। अगर इसको सिंपल नंबर लाइन में समझे तो जैसे पहले हम बता चुके हैं, ये 0 है, बीच में 10 होता है, मान लीजिए 1 है, इसमें भी 2.6 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, इसमें भी बहुत सारा हो सकता है, 0.61 हो सकता है, 0.62 हो सकता है। फिर इसी में अब ये दोनों के बीच अगर ध्यान से देखिए 0.61 और 0.62 के बीच में भी बहुत सारा हो सकता है। कैसे, दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखिए तो 0.1 और 2 तक जाना है, ध्यान से देखिएगा तो 0.10 हो सकता है, फिर 0.161 1 हो सकता है, फिर 0.612 हो सकता है, फिर 0.0613 होगा। इसे 10 तक जाएंगे 0.019 19 तक जाएंगे। जैसे ही 10 बदलेगा तो ये अगला जब लिखेंगे तो आ जाएगा 0.01 या यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब इसके अगला वाला। तो ऐसे करके कर सकते हैं, तो बहुत सारा निकल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जो है मूल रूप से ये पढ़ना है। अब इस पे आते हैं। चलिए पहला मतलब में क्या है, ए बी कोई परिमेय संख्या है,
निश्चित रूप से ए और बी अगर छोटा है तो ए बी का ये हो गया कि ए प्लस बी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बी से छोटा आएगा। अगर ए और बी के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो बी में से ए मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, जितना जो है परिमेय संख्या है वो नंबर हो गया, प्लस 1 जोड़ देंगे, बी से भाग कर देंगे। अब क्या है कि ए और बी के बीच अगर निकालना हो तो ये निकलने के बाद डी होता है, तो ए प्लस डी मतलब ए पहला वाला हो गया और डी हो गया ये वाला। फिर ए प्लस 2d दुगना हो गया, 2 से और डी वाला ये हो गया, 3d 4d 5d ऐसे करके निकलते हैं। अगर सवाल देखना हो तो सवाल में मान लीजिए 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे करके ए मान लीजिए ये होगा, बी ये हो गया, 5 निकालना है तो 5 हो गया। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बी छोटा बड़ा में से छोटा घटा के, छोटा वाला घटा के और जितनी परिमेय संख्या निकालना है उतना नंबर प्लस 1 करते हैं, तो ऐसा 6 आ गया। अब 3 और 4 के बीच निकालना है तो अभी इस फार्मूला से हमने ये देख लिया, 3 प्लस ऐसे करके काट कूट करके 5 निकल गए। ऐसे बहुत सारा निकाल सकते हैं। एक दो और फॉर्म देख लेते हैं सवाल इस पे। मान लीजिए 4.2 और 5.2 के बीच निकालना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पॉइंट में के बीच मान लीजिए 3 निकालना, ठीक है, मतलब 3 परिमेय संख्या निकालना। तो क्या करेंगे, ये हो गया 4.2, बी हो गया 5.2, एन बराबर कितना हो गया 3, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बटा में एन प्लस 1, 5.2 माइनस 4.2 बटा में 3 प्लस में 1। क्या करेंगे, घटाएंगे, अभी घटाएंगे तो कितना